हेलो दोस्तों, आज की कहानी है नाजायज रिश्ता भाग 13। घर में मेहमानों के आने का सिलसिला शुरू हो जाता है। निर्मल के परिवार से मामा, मामी, फूफा जी, बुआ जी, मौसी, मौसा जी और उनके बच्चे। घर का माहौल जो कल तक शांत था, उनके आने से वहाँ का माहौल बदल जाता है। सतीश उनके आते ही कुर्सी से उठा और सबके चरण स्पर्श करे। अरे सतीश बेटा, तुम कब आए? निर्मल के मामा ने पूछा। सतीश, बस मुझे आए हुए अभी 4 दिन हुए हैं। मैंने सुना तुमने कार खरीद ली? फूफा जी बोले। हाँ, वो परेशानी होती थी तो सोचा कार खरीदनी तो है ही, बाद में खरीदूंगा, क्यों ना अभी खरीद लूँ। सतीश मुस्कुराते हुए बोला। आप सब अंदर चलो। मामा जी ने इशारे से मामी, बुआ, मौसी को बोला। और हाँ, बच्चों को भी ले जाओ, सर्दी लग जाएगी। आप भी चेंज कर लो, फिर आकर बैठो, मामी बोली। अरे मैं आ जाऊँगा, आप तो चलो, मामा ने कुर्सी पर बैठते हुए बोला। रात का क्या प्रोग्राम है? मामी जी ने धीरे से कहा। ऐसा तो कोई विशेष नहीं है, खाना खाकर सो जाऊँगा। शराब पीते हो? मामा ने बैग से शराब की बोतल निकालते हुए कहा। नहीं नहीं, मैं नहीं पीता। सतीश, नहीं पीते तो भी हमारी महफिल में बैठ जाना, फूफा जी ने सतीश के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। ठीक है, सतीश ने फूफा जी की तरफ देखते हुए कहा। रात को 9 बजे छत पर मिलेंगे, ठीक है? सभी आ जाना, मामा बैग उठाकर अंदर जाते हुए बोले। सर्दी में वैसे भी शाम से रात होने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। गाँव की महिला का घर में आने का सिलसिला शुरू हो चुका था। महिला की बातों का सिलसिला शुरू हो गया था। घर में शादी की गीत शुरू हो चुके थे। सभी महिलाएं गीत गा रही थीं। कभी कभी उठकर वो नाचने लगती। सतीश भी बाहर से कुर्सी लेकर अंदर आ गया। बेटा, टाइम हो गया है, ऊपर आ जाओ। यहाँ कहाँ महिलाओं में बैठे हो? फूफा जी सतीश की तरफ इशारा करते हुए बोले। आप चलिए, मैं चेंज करके आता हूँ, सतीश कुर्सी से उठता हुआ बोला। तभी उसके फ़ोन पर एक मैसेज आया। उसने जेब से मोबाइल निकाला और देखा। अरे नेहा का मैसेज। उसने मोबाइल का लॉक खोलते हुए मन में सोचा, तड़प जगा दी ये हवा तूने फिर से मिलने की। तू क्यों छू कर आई उसके बदन को? आ रहे हो ना छत पर? मैं इंतज़ार करूंगी, तुम्हारी नेहा। नहीं, आज नहीं हो पाएगा, सतीश ने जवाब में लिखा। क्यों, क्या हुआ? नेहा ने पूछा। ऊपर मामा जी और फूफा जी हैं। सतीश, वो दोनों बुड्ढे ऊपर क्या कर रहे हैं? क्या उनको सर्दी में मरना है? नेहा के मैसेज में ही उसका गुस्सा झलक रहा था। मुझे नहीं पता, सतीश अनजान बनते हुए मैसेज करा। ठीक है, फिर आप ऐसा करना कि घर के पीछे की तरफ आ जाना, वहाँ रात के समय कोई नहीं होगा। नेहा, मैं कैसे आऊँगा? क्या बोलूँगा सबको? मैं नहीं आ पाऊँगा। आना तो पड़ेगा। प्यार से आओगे या फिर दूसरे तरीके से? नेहा ने मैसेज करा। ठीक है, आ जाऊँगा, तुम गुस्सा मत हो। सतीश, ठीक है, फिर मैं आपका इंतज़ार करूँगी। सतीश के चेहरे पर शिकन आ गई थी। सतीश कमरे में गया और उसने कपड़े बदले, शॉल ओढ़कर छत पर चला गया। छत पर महफिल जमी हुई थी, सभी बातों में लगे थे। तभी कदमों की आहट से उनका ध्यान सतीश की तरफ खींचा। आओ सतीश बेटा, आओ बैठो, मामा ने बोला। पास पड़ी कुर्सी को खिसकाकर सतीश ऊपर बैठते हुए बोला। आप तो शुरू करते। अरे तुम्हारे बिना तो महफिल अधूरी है, हम अधूरे काम नहीं करते। मेरे लफ्ज़ों को महफूज कर लो दोस्तों, हमारे बाद बहुत सन्नाटा होगा इस महफिल में, मामा जी ने शायरी के अंदाज में कहा। उठकर तो आ गए तेरे बज़्म से, मगर कुछ दिल ही जानते हैं कि किस दिल से आए हैं, सतीश ने शायरी का जवाब शायरी से दिया। लो अब शुरू करें, मामा जी ने बोतल का ढक्कन खोलते हुए कहा। उन्होंने 3 गिलास लिए और पैक बनाया। लो तुम भी लो, सतीश की तरफ गिलास करते हुए कहा। नहीं नहीं, मैं नहीं पीता, सतीश ने मुंह घुमाते हुए कहा। ले लो, हम किसी को नहीं बोलेंगे। बार बार जिद करने के कारण उसने गिलास हाथ में ले लिया। अब पी भी लो, बैठो मत रहो, मामा जी बोले। सतीश एक के बाद 1, 2, 3 पैक भी पी गया। सतीश के मोबाइल पर कॉल आई। वो उठा और कुर्सी से उठकर उन सबसे दूर जाकर बोला। सतीश, हाँ बोलो। नेहा, मैं घर के पीछे हूँ, आप आ जाओ। सतीश, रुको, आता हूँ। नेहा, ठीक है। सतीश ने फ़ोन रखा और वो सभी से बातें करने लगा। थोड़ी देर बाद वो बोला कि मैं बाथरूम करके आता हूँ। ठीक है, ध्यान से जाना। सतीश, ठीक है। वो उठकर नीचे चला गया और बरामदे से होते हुए मकान के पीछे की तरफ चला गया। जैसे ही वो मकान के पीछे गया तो उसने देखा, शिक्षा, शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आगे क्या हुआ जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। दोस्तों, ये था नाजायज रिश्ता भाग 13। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।